क्या कह रहा है? कह रहा है कि सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस वन एंड कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर का पावर n माइनस वन फॉर्म अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। इन्होंने बोला कि दो आपको सीक्वेंसेस दिए गए हैं जो जीपी में पहले से हैं, आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा कि ये जीपी में है। ये ए आर है, ए आर स्क्वायर है तो जीपी में है, क्योंकि आर का मल्टीप्लाई करने से ही आगे बढ़े हैं। उसमें भी आपका ये दिखाई दे रहा होगा कि ये भी आपका जीपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि कैपिटल ए आर प्रत्येक टर्म में आर से मल्टीप्लाई करने से आगे वाला टर्म मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो कोरस्पॉन्डिंग टर्म को कोरस्पॉन्डिंग टर्म से, यानी कि न्यू जो सीक्वेंस बनेगा, न्यू सीक्वेंस आफ्टर मल्टीप्लाइंग कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, आफ्टर मल्टीप्लाइंग कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स वो भी आपका जीपी ही आएगा, ये प्रूफ करना है। तो सब पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्मॉल ए में कैपिटल एल से मल्टीप्लाई होगा, यही ना उसका कोरस्पॉन्डिंग है। दूसरा में दूसरा से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए आर है, वो कैपिटल ए आर है। तीसरा में तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए आर स्क्वायर है, वहाँ कैपिटल ए आर स्क्वायर है। ऐसे ही मल्टीप्लाई होते होते लास्ट में आपका ए आर का पावर n माइनस वन है, यहाँ कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर का पावर n माइनस वन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये भी एक जीपी फॉर्म करेगा, और अगर ये जीपी फॉर्म करेगा तो हमें बताना है कॉमन रेशियो क्या होगा। तो ज़रा सोचो कि ये अगर जीपी फॉर्म करेगा तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो अगर हम बराबर प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं ये जीपी है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं कॉमन रेशियो के लिए, है ना। तो आर बराबर क्या होगा ज़रा बताओ? ए आर कैपिटल ए आर डिवाइडेड बाई ए इंटू कैपिटल ए। तो कैपिटल ए से कैपिटल ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या आया? आर इंटू कैपिटल आर। तो कॉमन रेशियो निकल गया कि नहीं निकल गया? लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये जीपी है, तो ये अगला भी एक कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हो जाएगा ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, और यहाँ का टर्म को इससे डिवाइड होगा तो ए आर इंटू ए आर, लेकिन वही स्मॉल और कैपिटल का फ़र्क है। तो ये ए से ए कटेगा, ये ए से ए कटेगा, स्मॉल आर से कैपिटल आर से एक एक ठो कटेगा, तो एक एक ठो बच जाएगा। तो यहाँ भी आपका कॉमन रेशियो आया यही। तो आप यहाँ से एक नोट करके बात लिख लोगे कि अगर दो सीक्वेंस जीपी में हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो जीपी में रहता है, और उनका जो कॉमन रेशियो होता है वो दोनों जो जीपी होता है उनके कॉमन रेशियो के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। समझ में आई बात? अगर दो सीक्वेंस आपको जीपी में दिया है तो दोनों का मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टर्म में करने पे वो भी जीपी बनाएगा, और जो नया जो आया है जीपी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो प्रीवियस वाले जो जीपीस थे उनके कॉमन रेशियोज़ के मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, पहले में आपका आर था, दूसरे में कैपिटल आर था, दोनों का मल्टीप्लाई तो आया है नया वाला कॉमन रेशियो, ठीक है ना। आर डैश जिसे बोल सकते हो आप। प्रिंट कर लीजिए इसे। तो नीचे नोट करके हम लिख दिए हैं कि इफ़ टू जीपीज इज गिवन देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स फॉर्म ऑफ गिवन जीपीज, जो जीपीज दिए गए हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जीपीज फॉर्म, है ना। और यहाँ पे लिखे हैं फॉर्म अ जीपी, है ना, फॉर्म अ जीपी हैव कॉमन रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव जीपीज। जो जीपीज दिए गए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग्स कॉमन रेशियोज़ के मल्टीप्लाई के बराबर हमारा ये आएगा नया वाला जीपीज का कॉमन रेशियो। प्रिंट करके लिख लीजिए।